रमज़ान की आमद आमद है। ये वीडियो अहम है। ये आपको बताएगी कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को रमज़ान के लिए कैसे तैयार करना है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये जिस्म, ज़हन और रूह को साइंटिफिकली रीसेट करने का महीना है। एक रीसेट का बटन होता है ना, कोई चीज़ हैंग हो जाए। मेडिकल साइंस के मुताबिक फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन की सेंसिटिविटी और आपकी गट हेल्थ, गट जब बोला तो खुराक की नाली से लेकर मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी गट हेल्थ है। इस पर पॉजिटिव यानी मुस्बत असरात पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब जिस्म पहले से तैयार हो। एक हकीकत यह भी है कि जो जिस्म रमजान से पहले अडेप्ट ना करे, वो पहले हफ्ते में कमजोरी, सरदर्द, सुस्ती, लो ब्लड शुगर और पट्ठों की टूट फूट का शिकार हो जाता है। ये सिम्टम ज्यादातर डिहाइड्रेशन, कैफीन विड्रॉल और इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक की वजह से होते हैं। इसलिए रमजान की असल तैयारी सहरी और अफ्तारी से नहीं, बल्कि रमजान से पहले के हफ्तों से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में ताकत भी कायम रहे, स्टेमिना भी और इबादत के साथ जिस्म भी साथ दे, तो सबसे पहले अपने जिस्म को ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का मौका दें। रोज़ाना 30 मिनट की वॉक, हल्की वेट ट्रेनिंग, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो शुरू कीजिए। यहाँ स्ट्रेचिंग और योगा, ये सब कोई मुकाबला नहीं, बल्कि मसल, जॉइंट्स और सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको सिग्नल देता है कि आने वाले दिनों में एनर्जी को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना होगा। मेडिकल तौर पर अचानक सख्त वर्जिश कॉर्टिसोल को बढ़ा देती है, जो रमज़ान में ऑलरेडी स्ट्रेस में होते जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए तसलसल के साथ साथ आप अपनी जितनी एक्टिविटी है उसको बैलेंस रखें। ग़िज़ा में सबसे बड़ी और सबसे मेडिकल तौर पर अहम तब्दीली प्रोटीन इंटेक है। रमज़ान में अक्सर लोग सिर्फ कार्ब्स पर चले जाते हैं, जिससे मसल ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। रमज़ान से पहले मछली, चिकन, दालें, अंडे और दही को मामूल बनाएं, ताकि जिस्म नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करना सीख ले और फास्टिंग के दौरान मसल्स महफूज रहें। साथ ही चीनी और कैफीन को आहिस्ता आहिस्ता कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान के पहले दिन का सर दर्द इबादत का इम्तिहान नहीं, बल्कि कैफीन विड्रॉल और ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस का नतीजा होता है। सिगरेट जो लोग पीते हैं उनको भी ये तैयारी करना होगी। पानी के मामले में बहुत ट्रेनिंग ज़रूरी है कि आपने अफ्तार से सहर लाजमी पानी पीना है। रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी ज़बरदस्ती पीने की आदत बनाएं, ताकि किडनीज, सर्कुलेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कायम रहे, यानी गुर्दे और ओवरऑल सिस्टम आपका ठीक रहे। रमज़ान में पानी बंद होगा, मगर जिस्म की अंदरूनी सेलुलर मेमोरी काम करती है, जो जिस्म को पहले से हाइड्रेट अगर आपने किया होगा, पानी उसको मिला होगा, तो वो डिहाइड्रेशन और डिजीनेस को बेहतर टॉलरेट करता है। नींद को कभी हल्का ना लें। मेडिकल साइंस ये वाजे करती है कि 7 से 8 घंटे की नींद सिर्फ आराम नहीं होती, बल्कि हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन की मुकम्मल जो है ना वो मुरम्मत करती है। जो लोग रमज़ान से पहले अपने स्लीप साइकिल ठीक कर लेते हैं, उनकी एनर्जी, फोकस और इबादत की क्वालिटी दोनों बेहतर होती है। चाहे सहरी और तरावी का शेड्यूल भी उनका साथ शामिल हो, तब भी वो उनका स्लीप साइकिल बहुत अच्छा चलता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि रमज़ान में उनको वीकनेस होगी। रमज़ान तो मसल्स बनाने का महीना है, तो और साथ बचाने का महीना भी है। ये वो वक्त है जब नए मसल्स बिल्ड करने के साथ साथ स्ट्रेंथ और स्टेमिना आप बेहतर कर सकते हैं, अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन बनाएं। कुछ लोग नाइट क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग जिम करते हैं, आजकल पैडल कोर्ट्स आम हुए हैं। इसलिए वर्जिश करें तो मसल्स बेहतर रहेंगे, कम से कम बच्चे ज़रूर रहेंगे। और अगर वर्जिश करनी हो तो मेडिकल तौर पर बेहतरीन वक्त इफ्तार से 1-2 घंटे बाद या सहरी से ज़रा पहले होता है, जब ब्लड शुगर और हाइड्रेशन कंपैरेटिवली स्टेबल होती है। सहरी में अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अफ्तार से बिल्कुल पहले जाके एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। अगर उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग कार्डिक डिजीज है या डायबिटिक्स हैं वो, तो उस पर असर होगा। तो ये इन चीज़ों को देखना चाहिए हमें, स्पेशली अगर आप डिहाइड्रेटेड भी रहे हैं, आप प्री लोड नहीं है, आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, तो आप अफ्तार मैक्सिमम कैलोरी बर्न होता है अगर अफ्तार से बिल्कुल पहले आप जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। लेकिन स्टिल ये देखें कि क्या मेरी बॉडी इस चीज़ की इजाज़त देती है। सहरी में जई का दलिया, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स जैसे जो सुस्त कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जो सुस्त हजम होंगे, ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करेंगे, ये एनर्जी देंगे, ना कि ये पराठे। ये नहीं देंगे। ये मिथ है। मैं कहता हूँ इस मिथ को अब तोड़ दें कि सहरी में खाया गया पराठा जो है वो 10 बजे खत्म हो जाएगा। वो रेडीली डाइजेस्टेबल कार्ब्स हैं, दे आर गॉन। इफ्तार में खजूर, पानी और हल्की सूप से आगाज करें।
ये गट को शॉक नहीं देते बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जेंटली एक्टिवेट करते हैं। सबसे अहम असूल अपने जिस्म की सुने। रमज़ान में हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी एनर्जी हाई होती है, कभी लो। मेडिकल तौर पर यह नॉर्मल मेटाबॉलिक एडेप्टेशन का हिस्सा है। मकसद ये नहीं कि खुद को तोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि इबादत, सेहत, तवाजुन के साथ हर चीज़ चले। और याद रखें, रमज़ान फैमिली और दोस्तों के साथ सोशल गैदरिंग्स का भी महीना होता है। इफ्तार के बाद खाना बहुत टेम्पटिंग होता है, लेकिन ओवर ईटिंग इंसुलिन स्पाइक्स, इंडाइजेशन और लिथार्जी का सबब बनती है। होशमंदी से पोर्शंस कंट्रोल करें। एनर्जी का सबसे बेहतरीन तरीका सिर्फ खाना नहीं, मूवमेंट है। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या नॉर्मल डेली एक्टिविटी। याद रखें, रमज़ान जिस्म को कमज़ोर करने नहीं आता, वो हमें नज़्म ज़ब्त और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। जो शख्स रमज़ान से पहले अपने जिस्म को मेडिकल और फिजिकल तौर पर तैयार कर लेता है, रमज़ान उसके लिए बोझ नहीं बल्कि बरकत, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ का महीना बनता है। तो गेट प्रिपेयर्ड and get your body tuned for Ramzan. Share this video with your loved ones. Dr. Afan Kaisar will love to all of you. Signing off.